बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरे लगन के साथ और पूरे खुलूस के साथ काम कर रहे होंगे। वेलकम टू एमए कदीर चैनल। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा सिंपल सा है। उन्होंने कहा है, उसकी डिमांड क्या है कि उन्होंने कहा है कि ना, फार्मूलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये डिडक्टिव प्रूफ हमारे पास है, इसको हमने सिंपल करना है, ठीक है। और ये देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा इसको करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो जो हम हल करेंगे, जो जो प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी, वो भी साथ साथ हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आइए, अब यहाँ पे x माइनस 4 का होल स्क्वायर है प्लस 9 है। x ये जो होल स्क्वायर है, हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके तहत हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये वही फॉर्म है, वही फार्मूला है, लेकिन थोड़ी सी इसकी खूबसूरती के लिए इसको यूं कर लेते हैं कि x माइनस 4 और x माइनस 4 प्लस 9, मतलब जिसके ऊपर स्क्वायर होता है, इसका मतलब उसको 2 मरतबा लिखना होता है। ये आपस में अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये पहले पहले x जो है, अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, मतलब ये होता है कि ये हमारे पास जो है x की पावर अगर m है, ठीक है, और x की जो मतलब पावर है, रेजिंग पावर जो है n है, तो ये m प्लस n हो जाएगा। जब बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी ये, यानी x को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो यहाँ x इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा, और फिर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा, और ये प्लस 9 एज इट इज जैसे है इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो रहा है, या एक्स जो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां सामने लिख देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये साथ साथ लिख लेंगे। तो अब इसको बकायदा हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस x को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि x पहले है 4 बाद में है, तो x को यहां लिखेंगे और 4 को इधर लिखेंगे, ठीक है। तो इधर माइनस, अब 4 पहले है, x बाद में है, तो यहां पे क्या कर लेंगे 4x, 4 डॉट x लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, और प्लस 9 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा अगर गौर करें, यहाँ पे x डॉट 4 है और 4 डॉट x है, तो ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब खसियत मुबादला है, तब्दील हो रहा है। देखो यहाँ x पहले 4 बाद में, इधर 4 पहले x बाद में, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब इसके बाद बकायदा हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4x प्लस ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4x और 4x माइनस 8x और प्लस 25। अब यही था हमारा मतलब राइट हैंड साइड, यही हमारी मंजिल थी। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मतलब ये हमने प्रूफ कर लिया। कुछ इस तरह से हमने इसको प्रूफ करना है, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी रास्ते में है, मतलब जो भी आया उसको साथ साथ हमने लिखना है, साथ साथ बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी जो है यूज हो रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या, उम्मीद है आपको समझ आई होगी जी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी इसका, नेक्स्ट पार्ट है x प्लस 1 का स्क्वायर। यहां पे x प्लस 1 का, x माइनस 1 का स्क्वायर है, आई थिंक x प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, फिर इसके बाद है माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। फिर इसके बाद है इज इक्वल टू 4x है। तो इसको प्रूव करना है हमने। अब बात तकरीबन ये वही बनती है। देखो ये वाला स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है, तो हम यूं कर लेते हैं कि ये इसको भी 2 मरतबा लिख लेते हैं और इसको भी 2 मरतबा लिख लेते हैं। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, सॉरी
ठीक है, और x माइनस वन। जी, तो पहल तो वही बात करेंगे कि यहाँ हेंस x की पावर m और x की रेजिंग पावर n इज इक्वल टू x m प्लस n इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, जब बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पे x, अच्छा x इंटू एक्स प्लस वन, अच्छा प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा। माइनस इधर देखेंगे x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि मतलब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले सवाल में भी ऐसे था। अब बाकायदा इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये आ जाएगा x, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस x फिर वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, x वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, x पहले है वन बाद में है, प्लस इधर वन x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वन पहले है x बाद में है। ठीक है, और प्लस वन वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह लिख लेंगे। माइनस इसको भी वैसे लिख लेंगे x x, और माइनस आ जाएगा x और वन। ठीक है, फिर माइनस यहां आ जाएगा वन और x, फिर माइनस माइनस प्लस वन और वन। ठीक हो गया यहां पे। ठीक है, आप यहां पे देखें, अगर देखो x वन वन x, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इधर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो यहां लिख लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जी। तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस यहां एक्स प्लस एक्स प्लस वन 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 आ जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया, एक्स वन और एक्स, वन एक्स, वन को एक्स से मल्टीप्लाई, वो भी एक्स आ जाएगा, माइनस। अच्छा, दूसरा अगर इसको देखें कि x को वन से अगर मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे, मतलब ये होता है ना, a को वन से मल्टीप्लाई किया करें तो a ही आता है ना। ठीक है ना, तो लिहाजा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी इधर है, मल्टीप्लाई जब किया है। तो इसके बाद हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स प्लस वन। जी, अब ब्रैकेट खोल देंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन चेंज हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। जी, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, और ये एक्स 2x हो गया, और ये 3x और ये 4x हो गया। ठीक है, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा यही तो मतलब हमारी मंजिल थी। तो यहां लिख लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको करना है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं जी, इसको मैं रेज कर रहा हूं, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको ना समझे तो बार बार इस वीडियो को देखें, प्ले करके देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसका कोई थर्ड पार्ट है तो वो देखते हैं। हाँ जी, थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में वही बात है, प्रूफ दैट है, ये थर्ड दैट x प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 5 का स्क्वायर, अच्छा दरमियान में है माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर, बात वही है, इज इक्वल टू 20x, ये 20x हो गया, इज इक्वल टू 20x। हाँ जी, फिर वही बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। अब इसके बाद जो है इसको भी वैसे x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद x माइनस 5 और ये भी x माइनस 5। तो अब देखिए यहां पे फिर वही बात, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और x को फिर 5 से, और प्लस आ जाएगा, सॉरी शक्ल दें पहले, x इंटू एक्स प्लस 5
प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब यहां पे फिर लिखेंगे वो वाला कि x की पावर रेजिंग पावर m और x की रेजिंग पावर n इज इक्वल टू x की रेजिंग पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस x आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 5, x माइनस 5। जी, तो ये वाला लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, बिल्कुल जैसे पहले हम कर रहे हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला ये हो गया। इसके बाद यहां पे इनको बकायदा मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x पहले और 5 बाद में, प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 पहले x बाद में, प्लस 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 5 5 25, ये 5 इधर आ जाएगा, ये ऐसे, माइनस इधर भी ऐसे, x x से माइनस, अब x पहले है और 5 बाद में है, और माइनस, अच्छा यहां पे फिर 5 पहले और x बाद में, माइनस माइनस प्लस 5 और 5 ऐसा। जी, तो यहां पे देखो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये फिर वही बात, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई, x और 5 5 और x, x और 5 5 और x, यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पे लिख लेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। अच्छा जी, तो यहां बकायदा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x प्लस 5x प्लस 25, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। जी, अब इनकी ब्रैकेट को खत्म कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10x, चलो यूं कर लेते हैं, प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन चेंज हो जाएंगी, माइनस 5x प्लस 5x माइनस 25। ठीक है, साइन चेंज हो गई, तब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। ठीक है, और यहां पे फिर देखें 25 प्लस का और ये माइनस 10x 15x और ये 20x आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, इसमें भी वही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की भी कुछ इस तरह से डिमांड है, प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख लिया, उसको पहला पार्ट जो लिख लिया, अब पहला पार्ट के मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां पे 4 प्लस 16x ओवर 4 है, तो इसको यहां लिखे हेंस ये b ओवर a है हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू यानी 1 ओवर a मल्टीप्लाई b, इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसको भी इधर ऐसे लिख लेंगे 1 ओवर 4, ठीक है, और इंटू यानी 4 प्लस 16x, ये आ गया। ठीक है, और इसी तरह मजीद अगर इसको करेंगे तो अब इसको यूं कर लेंगे कि 4 को मल्टीप्लाई 1 का, इसमें कॉमन लेना है ना, तो 4 को भी मल्टीप्लाई 1 कर लेते हैं, प्लस जो है 16 जो है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 4x आ जाएगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, अब ये 4 मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, तो ये यानी a मल्टीप्लाई 1 कर लेते इज इक्वल टू a होता है, तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव
आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहां पे 1/4, अब इसमें से 4 कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बच जाएगा 1 प्लस यहां पे क्या बच जाएगा 4x, ठीक है। अब देखो यहां पे 4 इंटू हो रहा है, तो जब 4 इंटू हो रहा है तो अब देखो यहां पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है। ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लिख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है अगर हम इसको 4 को कॉमन ले लिया है हमने, इधर 4 को कॉमन लेके फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। और इधर आ जाएगा 1 प्लस 4x हो गया। अब 4 से 4 कैंसिल कर रहे हैं, 4 से 4 कैंसिल कर रहे हैं, 4 से 4 जब कैंसिल करते हैं तो इसी तरह हमारे पास जो है यहां आ जाता है 1 इंटू 1 प्लस 4x बच जाता है, 1 इंटू 1 प्लस 4x बच जाता है। तो ये हमारे क्या हो जाएगी, अच्छा इधर देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी हो सकता है ये वाला, ठीक है। यहां अगर देखो 1/4 और 4, ठीक है, 1/4 का इनवर्स क्या है 4 है, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इनवर्स, ठीक है। अब यहां 1 इंटू 1 प्लस 4x, तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हैं, जो 3 चीजें हो रही है ना, तो एसोसिएटिव लॉ, तो ये मतलब इनके साथ हैंड्स का जो है वो साइन डालते जाओ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। तो अब इसको 1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है, ये 1 प्लस 4x, 1 प्लस 4x जब होता है तो मल्टीप्लीकेटिव क्या हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव, अच्छा एसोसिएटिव मल्टीप्लीकेटिव, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमने किया है, इनवर्स किया है, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मतलब 1 और a को मल्टीप्लाई करें तो a ही आता है, जब ये इसको इससे मल्टीप्लाई वो ही आ जाएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो साथ साथ इसके जो है प्रॉपर्टीज भी साथ साथ लिखनी है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन सिंपल से हैं, बस इनको थोड़ा सा मतलब हर स्टेप को थोड़ा डिस्क्राइब करना है उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से, जो प्रॉपर्टी इसमें यूज हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है 6x स्क्वायर, अच्छा जी, 6x स्क्वायर प्लस 18x ओवर 3x स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x ओवर x माइनस 3, x माइनस 3 जी, 2x x माइनस 3। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये 6x स्क्वायर प्लस 18x ओवर 3x स्क्वायर माइनस 27। हाँ, अब इसको कैसे करें, इसमें सबसे पहले हम फैक्टर लेते हैं, ग्रेटेस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो ले लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो यहां से हम 6x कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा हमारे पास क्या x और प्लस 6 3 18, ये आ जाएगा। इधर से हम लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, मैक्सिमम यानी बड़े से बड़ा 3 आ सकता है कॉमन,
यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसके बाद जो है देखते हैं, ये हमारे पास अगर इसको हम मतलब डिवाइड करें 3 2 जार 6 हो जाएगा, ये 2x इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। अब क्या करते हैं अब ऐसे करते हैं, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो ये कैसे, मतलब ये हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो यहां पे देखो 2x इंटू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। ठीक है, जब हम इसको x प्लस 3 और x प्लस 3 को जब हम कैंसिल करते हैं तो बस इसको कैंसिल ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 3 को कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, 2x ओवर x माइनस 3। तो यही तो हमारी मंजिल थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस ये दो प्रॉपर्टी इसमें यूज होनी है, वो भी फैक्टर्स की वगैरह उसकी यूज होनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसके बाद जो है वैसे कैंसिलेशन भी हम यूज इसमें कर सकते हैं, x प्लस 3 को इसे, लेकिन वो प्लस माइनस में होता है, डिवीजन में भी होता है, तो बस इतना ही है, बस चलो रहने दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड वाला कि हमने कहां रखा है, ये है थर्ड पार्ट जो है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, नीचे फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू x प्लस 5 ओवर x माइनस 5 माइनस 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अच्छा, बजाय हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां लिख लेंगे हम कि फैक्टराइजिंग पहले ये फैक्टराइजिंग, तो ये 10 1 जा 10, तो 10 की क्या बनते, 5 2 जा 10, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x। ठीक है, 5x प्लस 2x, 5 और 2 7 होता है, प्लस 10 ओवर ये 10 है, 5 2 जा 10 प्लस का 5 माइनस का 2, बल्कि माइनस का 5x और प्लस का 2x माइनस 10, तो इनको हमने फैक्टराइज कर लिया। तो यहां लिख लेंगे फैक्टराइजिंग पार्ट्स लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें से यहां कॉमन लेते हैं। ठीक है, इनमें से और इसमें से कॉमन लेते हैं, तो यहां लिख लेंगे टेकिंग कॉमन, यहां से कॉमन लेंगे, सॉरी, x प्लस 5, यहां से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 बचेगा, इधर जो है x इंटू एक्स माइनस 5, इधर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब भी कॉमन इनके लेने हैं, इनमें से भी कॉमन लेने हैं। ठीक है, तो इसको हम अभी डैश कर लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसकी जो शक्ल बन गई है वो डिस्ट्रीब्यूटिव
चलो पहले कॉमन ले लेते हैं। ये कॉमन इसमें x+5 है ना, इंटू x+2, ये कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, x+2 आ जाएगा। इधर फिर x+x-5 कॉमन है नीचे, तो इंटू x+2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कर लेंगे। ठीक है, ये दरमियान में अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, x+5 ओवर x-5, इधर फिर x+2 ओवर x+2। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये कैंसिल हो गया आपस में, तो जो हमारे पास क्या बच जाएगा, x+5 ओवर x-5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये मल्टीप्लिकेटिव हाँ, ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हो जाएगा, यानी x+5 ओवर x-5। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो जो 9वां क्वेश्चन था वो भी एंड अप हो गया, और ये दोनों जो है उनके तीनों पार्ट जो है उसके हमने कर लिए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर जो है 10 करेंगे। 10 के जितने पार्ट्स होंगे तो इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज को खत्म ही करेंगे, बहुत थोड़ी सी बच गई है। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।